नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी जूती की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी एक विधवा बूटी के बारे में है। एक ऐसा किरदार जिसकी जिंदगी शिकायतों और मुश्किलों से इतनी भर गई है कि उसका स्वभाव ही कड़वा हो गया है। हाँ, और कहानी की जो खूबसूरती है वो इसी बात में है कि प्रेमचंद हमें सिर्फ ये नहीं दिखाते कि वो गुस्सैल है, वो हमें उस कड़वाहट की जड़ तक ले जाते हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों बन जाता है। बिल्कुल, पड़ताल का मकसद है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बूटी के मन में जो अंधेरा है वो आखिर रोशनी में कैसे बदलता है। क्या कोई बहुत बड़ी घटना होती है या फिर जिंदगी के छोटे छोटे पल ही कोई जादू कर जाते हैं। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सार है। बदलाव किसी बड़े उपदेश से नहीं आता, वो आता है रोजमर्रा की जिंदगी के बेहद मामूली अनपेक्षित पलों से। हम देखेंगे कि कैसे प्यार और सहानुभूति की एक छोटी सी हरकत नफरत और जलन की मोटी मोटी दीवारों को तोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बूटी के किरदार से ही। हाँ, कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि उसका सारा गुस्सा अपने बड़े बेटे मोहन पर निकलता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसका गुस्सा तो अपनी किस्मत पर होना चाहिए, समाज पर होना चाहिए। वो मोहन को ही निशाना क्यों बना रही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से तो यही लगता है कि वो मोहन की आवारागर्दी से परेशान है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो मोहन उसके लिए एक आईने की तरह है। आईना किस तरह से। मोहन जवान है, वो जिंदगी जीना चाहता है, वो प्यार कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो बूटी अपनी जवानी में नहीं कर पाई। अच्छा, तो मतलब मोहन को देखकर उसे अपनी ही अधूरी जिंदगी याद आती है, अपनी दबी हुई इच्छाएं। बिल्कुल। प्रेमचंद लिखते हैं कि जब उसके पति की मृत्यु हुई तब वो खुद भी बहुत जवान थी। वो चाहती तो दूसरा घर बसा सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी इच्छाएं सब त्याग दी। वो एक तरह की तपस्या कर रही थी। और जब वो मोहन को पड़ोस की लड़की रुपया के साथ हंसते बोलते देखती है। तो उसे लगता है कि उसका ये सारा त्याग, ये बलिदान सब व्यर्थ गया। उसका बेटा उसकी कुर्बानी को समझ ही नहीं रहा। और यहीं पर वो टकराव होता है। वो जो एक लाइन है कहानी में, जब मोहन कहता है कि शौक सिंगार की भी तो उम्र होती है, वो बात बूटी को तीर की तरह चुभ जाती है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि मोहन उसे सीधे सीधे कह रहा है कि तुम बुढ़िया हो गई हो, कि तुम्हारी उम्र अब इन चीजों के लिए नहीं रही। ये तो जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़कना हुआ। वो सोचती है, मैंने जिस बेटे के लिए अपनी जवानी मिट्टी में मिला दी, आज वही वही मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहा है। और इसी हताशा में वो उसे घर से निकल जाने तक को कह देती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि लगता है यहाँ से अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बदलाव की शुरुआत बूटी से नहीं होती। नहीं, बदलाव की शुरुआत मोहन से होती है। हाँ, रुपया से उस रात की मुलाकात के बाद अगली सुबह का मोहन एक बिल्कुल अलग इंसान है। उसके मन में जो एक खालीपन था, एक बेचैनी थी, वो रुपया के प्यार ने भर दी थी। और जब इंसान अंदर से खुश होता है, संतुष्ट होता है, तो उसका असर उसके हर काम में, हर रिश्ते में दिखने लगता है ना? ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब क्या प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि प्यार इतना संक्रामक है कि एक इंसान की खुशी पूरे घर का माहौल बदल सकती है। असल जिंदगी में क्या ये हमेशा इतना आसान होता है। ये एक जरूरी सवाल है। शायद हमेशा इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस कहानी में प्रेमचंद एक आदर्श स्थिति दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि प्यार की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो काम कैसे करती है। देखिए, पहले मोहन अपने छोटे भाई सोहन को हमेशा डांटता था, उसे आलसी समझता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस सुबह वो उसे डांटने के बजाय मुस्कुराकर बात करता है, उसकी मैली धोती धोने के लिए पैसे भी देता है। और इसका नतीजा तुरंत दिखता है। सोहन जो हमेशा अपने बड़े भाई से डरता था, वो हैरान रह जाता है और शायद जिंदगी में पहली बार वो खुद मोहन के लिए चिलम भरकर लाने की बात करता है। ये एक बहुत छोटा सा पल है, लेकिन रिश्ते की पूरी डायनामिक्स ही बदल गई है। यही तो जादू है। यही बदलाव हम उसकी छोटी बहन मैना के साथ भी देखते हैं। जो मैना पहले मोहन को देखती ही डरकर अपना खेल बिगाड़ देती थी, आज मोहन खुद उसके पास जाकर उसके उलझे बाल संवारता है, उसकी गुड़िया की शादी की बातें करता है। हाँ, उसे पैसे भी देता है खेलने के लिए। बिल्कुल, प्रेम की दो मीठे शब्द उस बच्ची का डर खत्म कर देते हैं और वो खुशी से नाचने लगती है। तो मोहन के अंदर का जो प्यार है वो अब बाहर की दुनिया में फैल रहा है, उन रिश्तों को भी ठीक कर रहा है जिनका रुपया से कोई सीधा लेना देना नहीं है। लेकिन असली चुनौती तो अब भी बाकी थी, उसकी माँ बूटी। जिस कड़वाहट से ये सब शुरू हुआ था, उस पर इस प्यार का क्या असर होता है। और यही कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है, जब बूटी गोबर का झांवा लिए हुए आती है और हमेशा की तरह मोहन पर चिल्लाती है। तो मोहन पलटकर जवाब नहीं देता, वो विद्रोह
नहीं करता। इसके बजाय वो अपनी माँ को सिर पर बोझ उठाए देखता है और चुपचाप जाकर उसके सिर से वो झामा उतार लेता है। एक बहुत ही साधारण सी हरकत। बहुत साधारण, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली। सालों बाद शायद पहली बार किसी ने बूटी का बोझ साझा करने की कोशिश की थी। एक बेटे की तरफ से मिली इस छोटी सी हमदर्दी ने उसके अंदर के जमे हुए गुस्से को पिघलाना शुरू कर दिया। उसका वात्सल्य जो कड़वाहट के नीचे कहीं दब गया था, वो जाग उठता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि उसके स्वर में वो पहले वाली कठोरता नहीं रहती। तो ये पहला कदम था, बदलाव की पहली किरण। लेकिन जो असली बदलाव आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो पानदान वाली घटना से आया। ये मुझे हमेशा से कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा लगा है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक तोहफा नहीं था। जब मोहन बाजार से दूध बेचकर लौटते हुए अपनी माँ के लिए पान, कत्था, सुपारी और एक छोटा सा चांदी का पानदान लेकर आता है, तो वो असल में उसे वो चीज दे रहा होता है जो समाज ने उससे छीन ली थी। क्या है मतलब? एक सुहागन का सौभाग्य। अच्छा, ये बात थोड़ी और समझाइए। पानदान का सौभाग्य से क्या संबंध है? देखिए, उस दौर में पान खाना, सजमा, संवरना, ये सब विवाहित जीवन की निशानी माने जाते थे। विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो इन सब चीजों से दूर रहें और एक सादा, त्यागमय जीवन जिएं। और बूटी ने भी इसी नियम को अपनाया था, भले ही अंदर से उसका मन ये छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसता हो। बिल्कुल। और जब मोहन उसके लिए पानदान लाता है, तो वो एक तरह से इन सामाजिक नियमों को चुनौती दे रहा है। हाँ, और वो जो कहता है वो तो कमाल का वाक्य। कौन सा? जिसके दो जवान बेटे हों, क्या वो इतना शौक भी ना करे? इन शब्दों में मोहन अपनी माँ को सिर्फ एक विधवा के तौर पर नहीं देख रहा, वो उसे 2 जवान बेटों की माँ के तौर पर देख रहा है, एक सम्मान दे रहा है। सही बात है। वो उसे एक नई पहचान दे रहा है। वो कह रहा है कि आपका त्याग अब पूरा हुआ, अब आपके सुख के दिन है। ये शब्द बूटी के बरसों के सूखे दिल में जैसे हरियाली ले आते हैं। और इसका असर भी मतलब तुरंत दिखता है। कहानी में लिखा है कि उस पान के बीड़े ने मानो उसकी जिंदगी की सारी कड़वाहट को मीठा कर दिया। जिस पड़ोसन धनिया को वो एक दिन पहले रस्सी देने से साफ मना कर देती है, आज उसे खुशी खुशी रस्सी देती है। और उसके बीमार बच्चे को देखने भी चली जाती है। मन की खुशी और सम्मान की जो भावना है, वो अब व्यवहार में उदारता बनकर छलक रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और परत खुलती है जब वो धनिया के घर पहुँचती है। हाँ, वहाँ उसे रुपया मिलती है, वही रुपया जिसे वो अब तक सिर्फ सजने संवरने वाली एक तितली समझती थी। लेकिन वहाँ वो रुपया का एक बिल्कुल अलग रूप देखती है ना? बिल्कुल। वो देखती है कि रुपया सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि सेवा भावी भी है। वो धनिया के बीमार बच्चे की देखभाल कर रही है, घर का काम कर रही है, रात रात भर जाग रही है। बूटी को एहसास होता है कि उसने रुपया को कितना गलत समझा था। और उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ आता है कि जिसका मन सुंदर हो, उसका श्रृंगार भी अच्छा लगता है। वो धनिया से वही बात कहती है जो उसे मोहन से सुन के चुभी थी, लेकिन अब उसके मायने पूरी तरह बदल गए हैं। वो कहती है, खाने पहनने की यही तो उम्र है। ये कहानी का शिखर है। बूटी का रूपांतरण पूरा हो चुका है। जो जलन थी, जो नफरत थी, वो अब स्वीकृति और प्यार में बदल गई है। वो समझ जाती है कि शौक और श्रृंगार करना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब इंसान सिर्फ अपने भोग विलास में डूबा रहे और उसे किसी के दुख दर्द की परवाह न हो। और रुपया वैसी नहीं है। उसे रुपया में अपनी बहू की एक आदर्श छवि दिखाई देने लगती है। हाँ। और कहानी का अंत बहुत ही सुखद होता है। बूटी खुद मोहन से कहती है कि वो रुपया से उसकी शादी की बात कर रही है। जिस रिश्ते की वजह से घर में तूफान आया था, अब वही रिश्ता घर की खुशी का, एकता का कारण बन रहा है। प्रेमचंद ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक इंसान के नजरिए का बदलाव पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। तो इस पूरी कहानी को फिर से समझने के बाद मेरे मन में एक ही बात रह गई है। हम अक्सर जिंदगी में बड़े बड़े बदलावों का, किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि जिंदगी तो छोटे छोटे पलों में बदलती है। किसी के सिर से बोझ उतार लेना, किसी की अनकही इच्छा को समझकर उसके लिए एक पानदान ले आना, ये कितना सरल है पर कितना शक्तिशाली। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि सहानुभूति और सम्मान में कितनी ज्यादा ताकत होती है। मोहन का अपनी माँ के प्रति दिखाया गया सम्मान उसके बरसों के जमे हुए दुख और गुस्से को पिघला देता है। ये कोई भाषण या उपदेश नहीं है, बस एक छोटा सा दिल से किया गया काम है। ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, कि क्या हमारे आसपास भी कोई बूटी है, कोई ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत कठोर, बहुत गुस्सेल दिखता हो, लेकिन अंदर से बस थोड़ी सी हमदर्दी और सम्मान के लिए तरस रहा हो। और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम वो मोहन बन सकते हैं? क्या हम किसी की जिंदगी में वो छोटी सी ज्योति जला सकते हैं जिसकी उसे शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, बस एक छोटे से प्यार भरे काम से।